गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज है थर्सडे और थर्सडे को हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य हमारी स्निग्धा वाली बुक। तो आज स्निग्धा वाली बुक में आज हम पढ़ेंगे र रेफ की मात्रा और र पदेन की मात्रा। तो ये वाला पेज हम खोलेंगे। पेज नंबर है 71। तो आप भी अपने बुक में पेज नंबर 71 खोल लोगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज र रेफ व मतलब होता है और र पदेन की मात्रा। बच्चों, र रेफ में शब्द के ऊपर ये रेफ पड़ती है। आप देख रहे हो शब्द के ऊपर ये रेफ जो है इसे रेफ की मात्रा कहते हैं। और र पदेन की मात्रा दो तरह की होती है, जो शब्दों के ऐसे एक लाइन खींची होती है शब्द के नीचे, और एक होता है उल्टा भी की तरह। तो ये दोनों र पदेन की मात्रा कहते हैं। तो सबसे पहले हम र रेफ की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। र रेफ की मात्रा वाले शब्द। बच्चों, इससे पहले मैं आपको कुछ समझा दूं। र रेफ में मैंने देखा कि कैसे पढ़ना है, कैसे रेफ लगाना है। आप देख रहे हो र रेफ में ये हमारी र रेफ की मात्रा है जो शब्द के ऊपर लगते हैं। आप देख रहे हो बच्चों, ये है रेफ की मात्रा। ठीक है, तो इस र रेफ की मात्रा को आप ध्यान से देखो और जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनो, तभी आपको समझ में आएगी। जैसे आपकी मम्मी के पास पर्स है, तो पर्स कैसे लिखोगे? प लिखोगे और दंती सौ लिखोगे, और दंती सौ के ऊपर बच्चों ये रेफ लगाओगे तो क्या हो जाएगा? पर्स। प जोर र रेफ की मात्रा और दंती स। लेकिन आपको दंती स के ऊपर रेफ की मात्रा लगानी है तो पर्स हो जाएगा। एक और शब्द बता दें बच्चों आपको, पार्क। जब पार्क आप जानते हो, पार्क में हम लोग रोज टहलने जाते हैं। वहाँ झूला होता है, पेड़ पौधे होते हैं, बच्चे के खेलने कूदने के सामान होते हैं, बड़े वहाँ टहलते हैं। तो पार्क में प में आकार की मात्रा पा जोर र रेफ और क। तो क के ऊपर क्या होगा? र रेफ की मात्रा। लेकिन जो क के ऊपर रेफ होगा उसको जब हम लिखेंगे, अलग अलग तोड़ के बोलेंगे तो वो पहले आएगा। यानी पा और क के बीच में हमें र रेफ की मात्रा सुनाई देगी। उच्चारण पार्क। अब पा र क, पार्क नहीं बोलते हो बच्चों, क्या बोलते हो? पार्क। क्यों बोलते हैं ऐसे? क्योंकि र जो है वो हमें बहुत ही धीरे सुनाई देती है, इसलिए उसे पूरा उच्चारण नहीं करते हैं, उसे हल्का उच्चारण करते हैं। इसीलिए उसे हम र रेफ की मात्रा बोलते हैं, आधा र बोलते हैं, पार्क। ये पा और क के बीच में र बोलते हैं। पर्स में जैसे मैंने समझाया था बच्चों, पर्स नहीं बोलते हैं, लेकिन पर्स। प में और स के बीच में आता है र। वही र आधा जो है किस पे लगता है? सौ पे लगता है। तो वो हमारा हो गया पर्स। तो बच्चों, अब आप अपने बुक में समझोगे। देखिए, सौ जोर अ जोर र रेफ की मात्रा और प। तो बच्चों ये सौ तो एक ही हो गया दंती स, और ये प और अ भी एक हो गया। यानी सौ और प के बीच में हमें ये र रेफ की मात्रा सुनाई देती है। इसीलिए हमें सौ और प के बीच में जो र रेफ की मात्रा सुनाई देती है वो प पे लगता है। ये प पे आधा र के रूप में लगता है। क्या बन गया? सर्प। उसके बाद जैसे मैंने पार्क बताया था, पार्क है बच्चों यहाँ, तो पा यानी पा है यहाँ, और क, पा और क के बीच में ये र रेफ की मात्रा आप देख रहे हो। पा और क के बीच में ये र रेफ की मात्रा है, तो क्या हो गया? पार्क। पर्स आपके पापा के पास भी होगा बच्चों, ये ऐसे वाले को भी पर्स बोलते हैं, और जो आपकी मम्मी के पास होता है उसको भी पर्स बोलते हैं। तो पर्स में मैंने क्या बताया था? प और सौ के बीच में र रेफ की मात्रा होती है। तो ये पर्स जो है परस नहीं होता है, पर्स होता है, आधा उच्चारण होता है, इसलिए हम इसे दंती सौ पे र रेफ की मात्रा में यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा पर्स। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे
रॉ रेफ की मात्रा से शब्द हैं, है ना बच्चों। देखो ध्यान से, पहला शब्द क्या है? हाँ, पहला शब्द है गर्व, कार्य, गर्जन, पर्यटन, धर्म, कर्म, दार्शनिक, मार्ग, सर्प, आशीर्वाद, आकर्षक, नर्तक। बच्चों आप देख रहे हो, आप अपने बुक में देखो, जो रेड कलर से जो मात्रा और शब्द के ऊपर दिया हुआ है उसे हम कहते हैं रॉ रेफ की मात्रा। और जिस शब्द पे दिया होता है उस शब्द और उसके आगे वाले शब्द के बीच में ये आधा साइलेंट सुनाई देता है, जिसे हम रॉ रेफ की मात्रा कहते हैं। बच्चों अब हम रॉ रेफ की मात्रा से कुछ शब्द तो सीख लिया, अब हम रॉ रेफ की मात्रा से आपको क्या सिखाएंगे? वाक्य। पढ़कर समझे और बोलकर सुनाएं। मेरे साथ साथ आप भी पढ़ोगे। हर्ष पार्क में खेल रहा था। इसमें क्या हो गया? हर्ष एक लड़का है, पार्क आप जानते हो, हर्ष कहाँ खेल रहा था? पार्क में खेल रहा था। इसमें दो शब्द हैं, हर्ष और पार्क। क्या हुआ? रॉ रेफ की मात्रा। उसके बाद है बाहर वर्षा हो रही थी। तो इसमें कौन सी रॉ रेफ की मात्रा है? हाँ बच्चों, वर्षा। उसके बाद है सूर्य पूर्व से निकलता है। बच्चों सुबह सुबह जब आप उठते हो और आपने उठने के बाद देखा होगा कि धूप निकलती है, वो धूप कहाँ से निकलती है? हाँ, सूर्य के आगमन पर, यानी सूर्य के आ जाने पे पूरब दिशा से सूर्य निकलता है। पूरब, हम इसे पूरब भी कहते हैं और पूरब को एक और नाम से जानते हैं जिसे पूर्व कहते हैं। तो सूर्य पूर्व से निकलता है, यानी सूरज पूरब से निकलता है। इसमें दो शब्द रॉ रेफ की मात्रा वाले हैं। कौन कौन से? हाँ, मुझे पता है, आप सबने बताया होगा, सूर्य और पूर्व। अब है उर्मिला दर्पण देख रही है। उर्मिला एक लड़की का नाम है और दर्पण मतलब क्या होता है बच्चों? शीशा, जिसमें आप अपने फेस को देखते हो, है ना। शीशा जैसे ड्रेसिंग टेबल में होती है लंबी सी, यानी उर्मिला दर्पण देख रही है। दर्पण जो है वो क्या है? रॉ रेफ की मात्रा है। तो दर्पण, द र प न, यानी द और प के बीच में जो रॉ रेफ की मात्रा है उसे यहाँ प के ऊपर लगाया गया है, तो ये हो गया दर्पण। और उर्मिला में म में छोटी ई की मात्रा के साथ रॉ रेफ की मात्रा लगाया गया है, उर्मिला। यानी उर्मिला और दर्पण जो है वो क्या है? हाँ बच्चों, वो रॉ रेफ की मात्रा है। बच्चों अब हम रॉ रेफ की मात्रा से कुछ और वाक्य आपको बता दूं जो आपके बुक में नहीं है, लेकिन आप ध्यान से उसे सुन सकते हो। तो आप मेरे साथ सुनोगे, मैं जो बोल रही हूँ सुनोगे। धर्मवीर कर्म कर। धर्मवीर जो है बच्चों वो क्या है? नाम है। और कर्म मतलब क्या है? काम। तो धर्मवीर काम कर। गर्व मत कर। गर्व मतलब क्या होता है बच्चों? घमंड। पर्व का मर्म समझ। पर्व का मर्म समझ मतलब होता है, पर्व मतलब क्या होता है? त्योहार। और मर्म मतलब क्या होता है? मासूमियत। मतलब पर्व जो है उसका हमें उसके बारे में समझना चाहिए। दूसरा है चर्म मत पहन। चर्म मतलब होता है बच्चों चमड़ा। चर्म मत पहन। उसके बाद है मार्ग पर बढ़, यानी मार्ग मतलब क्या होता है बच्चों? हाँ, सड़क। सड़क पर बढ़। ट्रक चला। ट्रक जानते हो जो रोड पे चलता है, उसे ट्रक चला। दरिद्र मत बन। दरिद्र मतलब होता है, मतलब जो खाने में, जैसे कुंभकर्ण बहुत ही खाने वाला था, तो वो बहुत, जो आदमी अपने पेट से ज़्यादा खाता है और खा खा के बीमार पड़ जाता है, उसे हम बोलते हैं दरिद्र। तो दरिद्र मत बन। व्रत रख। व्रत आप सब जानते हो बच्चों। हाँ, अभी नवरात्रा का टाइम खत्म हुआ है। नवरात्रा में आपके घर में बहुत लोगों ने व्रत रखा होगा, कोई फलाहार, कोई निर्जला। यानी व्रत में हम भगवान की पूजा करते समय हम नमक, लहसुन, प्याज ये नहीं खाते हैं। बहुत लोग अन्न भी नहीं खाते हैं। तो उस फास्टिंग को हम व्रत कहते हैं। व्रत रख। भ्रम मत कर। भ्रम मतलब होता है भूल।
मतलब भ्रम मतलब भूलो मत। क्रम, क्रम से कार्य कर, क्रम मतलब होता है एक के बाद एक, क्रम से कार्य, और कार्य मतलब होता है काम। तो क्रम से कार्य कर। तो बच्चों ये हो गया हमारा रॉ रेफ की मात्रा से वाक्य बनाना। तो अभी हम रॉ रेफ की मात्रा से वाक्य सीखे हैं। अब हम इसके बाद वाले वीडियो में रॉ परेन की मात्रा सीखेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।